Because of variables, your code has a memory. Without it, your code is a goldfish. So let us know how this works. So imagine you have developed an app. ऐप किस चीज़ का है? जिसके अंदर लोग बाग अपनी जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो फैचिंग करते हैं ताकि वो बाद में आके वो चीज़ देख सके। जैसे कि पासवर्ड्स मेरे को याद रखना है अपने, या किसी भी और चीज़ को मुझे याद रखना है, तो मैंने बस उस ऐप के अंदर आके लिखा और वो फिर मेरे को बाद में जब भी काम होगा मैं उसे वापस ले लूँगी, वो इन्फॉर्मेशन मैं उधर से फैच आउट कर लूँगी। मान लीजिए 1000 यूज़र एक दिन के अंदर आके अपना इनपुट दे रहे हैं और एक ऐप के अंदर जब भी कोई डेटा एज एन इनपुट आता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि वो डेटा जाके स्टोर होता है मेमोरी के रैम के अंदर। मेमोरी का रैम एक डिवाइडेड स्पेस होता है, इसके अंदर ब्लॉक्स कटेड होते हैं जैसे कि प्लॉट्स होते हैं वैसे, और उसके अंदर हर एक डेटा जाके स्टोर होता है। अब आप समझिए कि एक बल्ब के अंदर से जिसमें इतना सारा डेटा एक साथ में स्टोर्ड है, क्या वो जब यूज़र आके कोई मुझे पूछेगा कि मुझे अपना पासवर्ड चाहिए तो इतनी सारी चीज़ों में से उसका एक पासवर्ड निकाल के देना मेरे लिए फिजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा और एरर प्रोन भी होगा। क्या पता मैं उसी यूज़र का पासवर्ड दूँ या किसी और यूज़र का पासवर्ड उसे दे दूँ, कितना ग्लिचीनेस होगा। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर एक मेमोरी ब्लॉक के ऊपर एक लेबल लगा दें कि इसके अंदर इस यूज़र का पासवर्ड स्टोर है, इसके अंदर इस यूज़र की UPI पिन स्टोर है, इसके अंदर इस यूज़र का बर्थ डेट स्टोर है। ये सब कर देंगे तो कितना ईजीली होगा। यूज़र का नाम देखेंगे, वो क्या चाह रहा है, उसने किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगी है, सिर्फ लेबल को देख के हम उसी मेमोरी ब्लॉक के पास जाएंगे और वो चीज़ निकाल के यूज़र को फैच आउट करा देंगे। सो ये जो लेबलिंग होती है, दीज आर द वेरिएबल्स। एज अ बिगिनर ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि वेरिएबल्स को मैथ के वेरिएबल से या अदर लैंग्वेज के वेरिएबल से कंपेयर करना। अदर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी इजीली चेंज। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल का मतलब होता है लेबलिंग टू द मेमोरी ब्लॉक। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल एनालॉजी से मैं समझा देती हूँ कि अपने किचन के अंदर 3 चीज़ें इमेजिन करो, पाउडर्ड शुगर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। दे ऑल 3 look so alike. So even if you mess a little bit, your food is gonna taste terrible. So you need to know which one is which one. You need to differentiate clearly. So what solution you have for it? It is so easy that you just pick out some sticky notes from your stationery and like नाम लिखो और उसके ऊपर चिपका दो ना कि दिस इज शुगर, दिस इज सॉल्ट, दिस इज बेकिंग सोडा, एज ईजी एज दैट। तो वो जो लेबलिंग है वो वेरिएबल्स है, वो कंटेनर है, वो मेमोरी ब्लॉक है, और उसके अंदर जो बेकिंग सोडा, सॉल्ट, शुगर है, वो सब क्या है, आपके डेटा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो आपका किचन है जिसके अंदर ये सब कंटेनर्स रखे हुए हैं, या आपकी जो शेल्फ होगी जिसमें कंटेनर्स रखे हुए होंगे, वो आपकी होगी मेमोरी। कंटेनर्स आर द ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी। आई होप दिस एनालॉजी इज क्लियर। अब एक बात आती है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हो तो आप 3 कीवर्ड्स का यूज़ करके ये कर सकते हो, लेट, कॉन्स्ट एंड वेर। लेट, कॉन्स्ट एंड वेर, VAR, वेर। वेर बहुत पुराना कीवर्ड है, इसको अब तो यूज़ भी नहीं किया जाता है। खैर, वेर से क्या होता है, तीनों का स्कोप बताती हूँ और तीनों की पॉसिबिलिटी क्या है ये बताती हूँ, फिर हम एनालॉजी को देखेंगे कि कैसे समझ सकते हैं। वेर होता है समथिंग हैव ग्लोबल स्कोप, मतलब कि पूरे के पूरे कोड के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन रीडिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि एक बार मैंने बोला वेर एज इक्वल्स टू 24, फिर नेक्स्ट लाइन में या पूरे कोड में कहीं भी मैं लिख सकती हूँ वापस वेर एज इक्वल्स टू 27। सो मैंने 2 बार लिख लिया एज को, 24 और 27, तो कितना मेसीनेस होगा। ऐसी कितनी लाइन ऑफ कोड मुझे तो अपने कोड के अंदर लिखनी होगी। क्या हर बार मैं एज को अलग अलग नंबर दूंगी? इससे एरर होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए अब इसे यूज़ नहीं किया जाता। जबकि लेट के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते बट अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बार लिखा लेट एज इक्वल्स टू 25, फिर आप वापस उसी ब्लॉक के अंदर, जैसे कि मैंने एक लूप लिया, इफ से मैंने उस लूप को स्टार्ट किया है। खैर आपको अभी नहीं पता होगा कि लूप क्या होता है, लेकिन बाद में जाके हम सीखेंगे। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब इफ से मैंने लूप चलाया, फिर उसके बाद और लूप चलाऊंगी, तो सिर्फ इस लूप के अंदर मैं इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकती, दूसरे नंबर के लूप के अंदर मैं एज को वापस यूज़ कर पाऊंगी। जैसे रीडिक्लेयर का मतलब क्या है ये बताती हूँ। लेट एज इक्वल्स टू 25, इसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैं ये वापस नहीं लिख सकती हूँ कि लेट एज इक्वल्स टू 27।
हाँ, मैं अपडेट ज़रूर कर सकती हूँ कि लेट एज इक्वल्स टू 25 लिखा था तो अब मैं एज इक्वल्स टू 5 ऐसा ज़रूर कर सकती हूँ। उसी वेरिएबल के अंदर डेटा को चेंज किया है, लेकिन वापस उसी नाम का दूसरा वेरिएबल मेमोरी के अंदर मैंने क्रिएट नहीं किया। मेमोरी के दूसरे ब्लॉक को मैंने वही लेबलिंग नहीं दी। आप इमेजिन करिए 2 ब्लॉक के ऊपर सेम नाम लिखे हुए होंगे तो क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है, आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, आप अपडेट तक नहीं कर सकते। एक बार जो चीज़ लिखी जा चुकी है वो वैसे ही रहेगी उस मेमोरी के ब्लॉक के अंदर। अब वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी, आप निकाल के कोई और चीज़ उसके अंदर नहीं डाल सकते। Imagine it as you are living in a joint family and you have to define the access to your things. Like your room is just accessible to you and no one else. And the TV or Wi-Fi password in the house is feasible for everyone. Everyone have the access to it. Some things are private that you only have access to. So let and const are used for defining that, and where is like that TV कि where यूज़ करके मैंने जो वेरिएबल यूज़ किया है उसका एक्सेस सबके पास रहेगा। आप जब कोड लिखते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर तो वो रिव्यू होने के लिए सीनियर प्रोग्रामर्स के पास में जाता है, तो उनको भी इसके यूज़ से ये पता रहता है कि हम इन चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और ये चीज़ें फिक्स है, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकती है, ये अपडेट नहीं हो सकती। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लूप्स और अदर कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सीख रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट की ये सीरीज़ पूरी वेब डेवलपमेंट डेडिकेटेड होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।